इस चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। ये पौधा जहाँ कहीं मिले इसे छोड़ना मत, पैसों की कर देगा बरसात। दोस्तों, आज हम आप लोगों को उस पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जो पौधा सोने से भी कीमती है, जिसको शुभ मुहूर्त में घर लाने के बाद आपको हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो जानते हैं उस पौधे के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस पौधे का नाम है सत्यानाशी। वैसे तो ये पौधा अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा माना जाता है, लेकिन अपने देश भारतवर्ष में सर्वत्र यानी प्रति ज़मीनों में, खंडहरों में या जंगलों में पाया जाता है। ये कांटेदार और पीले फूलों वाला पौधा होता है। इसमें छोटे छोटे फल भी आते हैं जो बीजदार होते हैं। इस पौधे को तंत्र शास्त्र के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने, दरिद्रता को मिटाने, अचानक धन प्राप्त तथा रुके हुए धन को प्राप्त करने और घर में रखकर आर्थिक तंगी को दूर करने में इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। और इस पौधे में आयुर्वेद के अनुसार अतीव आयुर्वेदीय औषधीय गुणों से संपन्न होने के कारण इसका उपयोग रोगों को दूर करने में किया जाता है। ये पौधा अतीव गुणकारी, परिणामदायक, फलदायक, अति प्रभावी होने के कारण बहुत ही अमूल्य पौधा है दोस्तों, जिसको हम सब अज्ञानतावश खरपतवार समझकर नष्ट कर देते हैं। वैसे तो इसके और भी कई नाम हैं। कहीं ये ऊंट कटेरा, सत्यानाशी, ब्रह्मदंडी, भड़भाड़, घमोई या स्वर्णछिरी नाम से जानते हैं। इसे कहीं से भी तोड़ने से स्वर्ण सदृश पीले रंग का दूध निकलता है, इसीलिए इसको स्वर्णछिरी नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इस पौधे से तंत्र शास्त्र के अनुसार किए जाने वाले तांत्रिक उपायों के बारे में जानते हैं। वैसे तो इस पौधे से अनेकों प्रकार के टोटके, उपाय और इससे कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आज आपको इस पौधे से कुछ खास होने वाले 2 उपायों के बारे में बताएंगे। पहला उपाय है, यदि आपके पास धन नहीं रुकता है, कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाता है, जिसके कारण आर्थिक तंगी बनी हुई है, आर्थिक तंगी के कारण घर में कलह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आर्थिक तंगी के ही कारण परिवार का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है, तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए और आर्थिक समृद्धि, खुशहाली लाने के लिए और धनवान बनने के लिए इस पौधे से होने वाले इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय को करने के लिए किसी शुभ दिन जैसे दीपावली के दिन, दशहरा, पूर्णमासी, धनतेरस, जन्माष्टमी यानी शुभ दिन में इस पेड़ को एक दिन पहले न्योता कराएं। फिर अगले दिन नंगे पैर जाकर उस पेड़ को उखाड़ कर घर लाएं। फिर उसे पानी से धोकर उस पौधे पर गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। फिर एक नया साफ लाल कपड़ा लें और उस पौधे को उस लाल कपड़े पर रखकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। धूप, दीप और लोबान से इस पौधे की पूजा करें। इस पौधे के पास घी का दीपक जलाकर लाल रोली या सिंदूर से तिलक करें और फिर धन देवी माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस पौधे को उसी लाल कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान, तिजोरी या धन पेटी में रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत से भरी रहेगी और घर की आर्थिक तंगी को ये पौधा समाप्त कर धन और यश में इजाफा करेगा, आने वाले या मौजूदा संकटों को समाप्त करेगा और इसकी जड़ को काट कर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी पर्स में रखने से या तिजोरी में रखने से मैया लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसका दूसरा उपयोग है, इस जड़ी के पौधे से भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को कांटेदार फल और कांटेदार पौधे के फूल अति प्रिय हैं।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस जड़ी के फूलों को न्योता देकर शुभ दिन में तोड़ लें और इन्हें घर लाकर पानी से धो लें और ऊपर से गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लें। इन फूलों को शिव जी को अर्पित करके शिवलिंग की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम मंत्र का 108 बार जप करें। फिर इन फूलों को लाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके सभी तरह के संकट और दरिद्रता समाप्त होगी, घर में खुशहाली आएगी। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो ये जड़ी राजयोग दाता है। इसको धारण करने या अपनी पर्स में रखने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी तथा आपकी कोर्ट कचहरी मुकदमा शत्रुता आदि को समाप्त करके आपको गारंटी सही सफलता दिलाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके उपरांत आपके किसी कार्य में अड़चनें आ रही हैं जिसके चलते सफलता नहीं मिल रही है, बार बार अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी असफलता ही मिलती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप इसकी पूर्व विधि के अनुसार सिद्ध कर लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा गले या पर्स में रख कर जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणों को जान लेते हैं। यह सत्यानाशी नाम का पौधा जो आपके तमाम रोगों को सत्यानाश कर देता है। इसके बीज में भी औषधीय गुण हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके बीजों में रेचक गुण होने के कारण ये कब्ज को समाप्त करता है। साथ ही सत्यानाशी त्वचा, आँखों से लेकर खांसी, पीलिया, मूत्र संबंधी, अस्थमा, डायबिटीज तथा पेट में पानी भरने यानी जलोदर की बीमारी को जड़ मूल समाप्त करने में अतीव गुणकारी है। तो इसके 2-3 खास फायदे जान लेते हैं। नंबर 1 है पीलिया। दोस्तों, यदि आपको पीलिया हो गई हो तो उसको समाप्त करने के लिए इस सत्यानाशी पौधे की पत्तियों का रस 8-10 बूंदों को गिलोय के रस में मिला लें और इसे पी लें। प्रातः सायं पी लें। मात्र 2 से 4 दिन में ही पीलिया आपकी समाप्त हो जाएगी। उपाय इसका दूसरा इलाज है सत्यानाशी के पत्तों से रस निकालें और 8-10 बूंद रस प्रातः सायं सेवन करें तो रक्त शर्करा आपकी जो है उस रक्त शर्करा के स्तर को ये कम करेगी और डायबिटीज से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी और शुगर लेवल को कम करके उसे नियंत्रित करेगी। और नंबर 3 पे है सत्यानाशी के पौधे के रस में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्र में होने वाली परेशानियों से राहत देने में आपकी मदद करते हैं। मूत्र पथ में होने वाली सूजन, दर्द में से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो साथियों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। और ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगी बेल आइकन ऑन कर दें जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।